नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे में चोरी का मामला लगातार गहराता जा रहा है। जांच के दायरे में अब सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी आ रही हैं। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में नामजद कई आरोपियों के घर पर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की है, उनके संपर्कों और गतिविधियों की जानकारियां जुटाई है। अब पुलिस का दावा है कि अब तक लगभग 80 लाख रुपए बरामद कर लिए जा चुके हैं। 80 लाख। जांच एजेंसी आरोपियों की संपत्तियां और वित्तीय लेन देन की पड़ताल भी कर रहे हैं। इसी बीच में राम मंदिर की सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जिस पर सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े किए, आरोप लगाए, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। आखिर जांच किस दिशा में बढ़ रही है? पुलिस अब तक क्या क्या बरामद कर चुकी है? इस मामले पर सियासी घमासान कैसे मचा हुआ है? दंगल में आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। रामलला के चढ़ावे से चोरी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद जहां राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों के इस्तीफे सामने आए, वहीं अब पुलिस भी कार्रवाई तेज करती नजर आ रही है। अयोध्या पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूं। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और उनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था। लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया। अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के घर आने जाने, उनके संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या के एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की जांच के लिए, और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो हैं। तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, 2-2.5 साल से यहाँ रहते नहीं हैं। आना जाना भी यहाँ का नहीं है। एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पाँव नहीं रखते हैं। कब से नहीं आया है? 2-2.5 साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, 2 साल। तो राम मंदिर में कब से काम कर रहा था? क्या काम करता था रमाशंकर? 5-6 साल हो गए। तब वहाँ पैसा गने में बताओ तहाँ गणना कर्मचारी। अच्छा। हाँ, अभी पैसा वैसा ज्यादा देखा आपने रमाशंकर के पास? बहुत पैसा? कभी नहीं। पैसा तो मांगत रहे तो पैसा पाई नहीं। पैसा मांग लिए तरह के दे दो, कहूँ जरूर लगे। पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपया चोरी कर लिए चढ़ावे से। कुछ हो कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखबे नहीं आया हुआ। रमाशंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वो लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था। हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था। कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे। मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है। तो यहाँ रमाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए? कुछ बरामदगी दिखाई है? घर से मिला है? कुछ नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है, वही लेकर गए हैं। आधार नंबर, खाता नंबर। पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है। इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है। टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये, अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर हैं, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहाँ लाया गया और पुलिस
के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए। इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वो नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेन देन की भी पड़ताल की जा रही है। 2 साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुंची। मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी, चाचा की 10 साल से उनका केस चल रहा है। उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने। उधर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी बंद करके चोरी को अंजाम दिया गया। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। रामलला के चढ़ावे में गबन के इस मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बड़ी रकम बरामद होने का दावा किया गया है और आरोपियों से जुड़े आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जा रही है। साथ ही मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ऐसे में सभी की नजर अब पुलिस जांच और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक। अब एक बड़ी खबर भी आपको देते हैं। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और आप हैरान रह जाएंगे। ट्रस्ट को कथित गड़बड़ी की जानकारी थी और पहले से जानकारी थी। 5 जून को बकायदा पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर छापेमारी की थी। 5 जून को नकदी भी बताया जा रहा है कि उसके ठिकाने से बरामद हुई थी। हालांकि उस समय औपचारिक शिकायत ही दर्ज नहीं करवाई गई, ट्रस्ट ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, इसमें पुलिस आरोपी को हिरासत में लेते हुए दिखाई दे रही है। 5 जून को आरोपी के ठिकाने पर पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन ट्रस्ट ने औपचारिक शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? ये पूरे के पूरे ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर बहुत गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और यही वजह है कि ट्रस्ट ने जब से ट्रस्ट जो है तोड़ा है, तब से लोग ये मांग कर रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर तो अब इस्तीफे बहुत कम है, इस पूरे के पूरे ट्रस्ट को हटा देना चाहिए। दंगल की करते हैं शुरुआत। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक जुड़े हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं सुनील सिंह साजन, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दीपक झा और वीएचपी का पक्ष रखेंगे अमितोष पारेख। आज चर्चा की शुरुआत अजय आलोक जी आपसे। अजय आलोक जी, 5 जून को मालूम था, गड़बड़ की जानकारी पहले ही थी, लेकिन ये ट्रस्ट, इसने क्यों जानकारियां छुपाई, इसने क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करवाई? इस ट्रस्ट ने तो सबके भरोसे को तोड़ा है, सारा ट्रस्ट तोड़ दिया। देखिए, मुझे लगता है राजीव जी की इसी ट्रस्ट ने जानकारी दी थी सरकार को कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ियां हैं, और ट्रस्ट की सिफारिश पर सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। और जो अखिलेश जी क्लेम कर रहे थे कि 7 जून को कि यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, उसके पहले ही ट्रस्ट ने सरकार को सूचित कर दिया था, उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। तो ट्रस्ट के भरोसे या ट्रस्ट की इसकी बात नहीं है, ये प्रकाश में आने के साथ ही सब कोई एक्टिवेट हो गए थे। अब ये कहिए कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अब ट्रस्ट के कंधे का सहारा लगा के लोग अपना बंदूक चला रहे हैं, चलाते रहे। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई नेशन और डोनेशन की बात कर रहा है। वाह रे वाह भाई, मैं तो आपके मंच के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश और पूरे देश के यदुवंशियों जो कि बहुत सक्रिय तौर से श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के लिए लगे हुए हैं और सब अपना रोल निभाने जा रहे हैं, मैं उन यदुवंशियों की तरफ से आज माननीय अखिलेश यादव से पूछूंगा, क्या कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के लिए वो नेतृत्व करने आगे आएंगे तो आज बोले आपके चैनल पे कि हाँ, इस पर ले लूंगा जवाब, लेकिन उससे पहले वापस राम मंदिर पर आ जाते हैं। अयोध्या की नोटंकी, वापस राम मंदिर पर आ जाते हैं। जब सवाल, अब तो पॉलिटिकल पार्टी तो एक तरफ है, तो आम लोग भी सवाल, आप खुद भी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, लोग कह रहे हैं कि चोरी हुई नहीं है, ये चोरी करवाई गई है।
ये चोरी करवाए गए हैं, पूरा का पूरा गबन एक सिस्टमेटिक तरीके से करवाया गया है, ये आरोप लग रहे हैं। आपके जितने तकनीकी आप बिल्कुल आरोप लग रहे हैं, लगने दीजिए आरोप, मैं आपके तकनीकी पहलुओं का जवाब दूंगा। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये नौटंकी कर रहे हैं राम मंदिर आंदोलन पे, जो इस आंदोलन का ये जन्म भर विरोध करते रहे, कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ये कांग्रेसी गैंडी कांग्रेस वाले कि इस पे सुनवाई मत कीजिए, चुनाव में दिक्कत हो जाएगी। राम को अपना आदर्श नहीं मानते थे, राम का अस्तित्व नहीं मानते थे। आज राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर ट्रस्ट पे इनको दिक्कत हो रही है। आप तो राम को आदर्श मानते थे, आप तो कट्टर राम भक्त थे और हैं। चोरी कैसे हो गई? हम तो आहत हैं। चोरी कैसे हो गई? ट्रस्ट पूरा गठन आपने करवाया, सारी चीजें मॉनिटर हो रही थी, तो फिर ये चोरी कैसे हो गई? राजीव जी, चोरी बैंकों में भी होती है, डकैती बैंकों में भी होती है, लेकिन चोर पकड़े जाते हैं, उनको सजा मिलती है, रिकवरी होती है। यहां भी वही होगा, कोई नहीं बचने वाला है। जो मुख्यमंत्री योगी जी ने, लेकिन अब तो सपा कहने लगे ना कि अगर आप मान लीजिए बचा भी लेंगे एक बार के लिए, तो हम जब सरकार में आएंगे तो हम पकड़ लेंगे। सपा को क्रेडिबिलिटी है, हम क्यों बचाने जाएं? दूसरी बात, ये कब सरकार में आएंगे? कभी आएंगे ही नहीं। जो राम विरोधी है वो सरकार में नहीं आ सकता है। देश की सच्चाई जान ले, करते रहे गाजा गाजा गाजा, गाजा ने बजा दिया है बाजा, लिखे लोग पेपर में गाजा गाजा गाजा। अब बात करेंगे राम मंदिर आंदोलन की, राम मंदिर ट्रस्ट की, और चोरी से इनको बड़ा दिक्कत है। अरे ये खुद जन्मजात सबके सब चोर है, चोर पार्टी जीवन भर चोरी करते रही, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं और हम क्यों डिफेंसिव पे रहे? चोरी हुई है, ये हम ही ने पता किया, हमारी एसआईटी ने पता किया, एफआईआर हमने करवाई, गिरफ्तारी हमने की, रिकवरी हम कर रहे हैं, आगे भी हम ही करेंगे, उम्मीद भी हम ही से। सुनील सिंह साजन वो कह रहे हैं कि हमने सब चीजें पकड़ी हैं, हम ही आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जो भी होगा सब पकड़ा जाएगा। आप सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, क्योंकि ये भगवान राम नहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि पे बोले कि आंदोलन को लीड करेंगे अखिलेश यादव, यदुवंशी अगर सही में है तो। और सुने उत्तर प्रदेश का, बिहार का, देश के यदुवंशी। राजीव जी, मैं बोलूं अगर इन चोरों को आप रोक सकें तो? नहीं, बोलिए आप। अजय आलोक जी, उनका टर्न है। हाँ, अरे सर्टिफाइड चोर है आप लोग। अजय आलोक जी, ठीक है। अभी देखिए जाने नहीं दूंगा, क्योंकि राम मंदिर मतलब आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, चोरी हुई है तो हम उसी पर विषय पर रहेंगे। सुनील सिंह साजन जी। हाँ। देखिए राजीव जी, एक तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि संघ ने जानकारी दी। ये आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहली बार माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को उठाया कि भगवान राम के मंदिर में दान पात्र की चोरी हो रही है। जब सिलसिला शुरू हुआ तो ये सारे चोर डकैत जो मंदिर में बैठे थे, मैं तो आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, आज तक पर कह रहा हूं, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जान पाना या तुलना कर पाना कठिन होगा कि जो विदेशी आक्रांता हमारे मंदिरों को लूटने आए थे वो ज्यादा खतरनाक थे, या जो हमारे देश में बैठे आक्रांता हैं, या जो हमारे मंदिर में बड़ी पार्टी के प्रवक्ता। आप बताइए ना कि आप क्यों बीजेपी पर सीधा आरोप लगा रहे हैं? ट्रस्ट बनाया गया था, वो ट्रस्ट सारा देख रहा था, चोरी हुई है, सारी चीजें निकलेंगे, तब आप इसमें बीजेपी को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? अच्छा राजीव जी, ट्रस्ट में कौन है? विश्व हिंदू परिषद के लोग। उसके बिना पानी नहीं पचता है ना। ट्रस्ट में कौन है? आरएसएस के लोग। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो हम किस पर आरोप लगा दें? आज तक पे आरोप लगा दें? जब चोरी लूट डकैती बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद मिलकर कर रहे हैं तो आरोप किस पर लगाएं? और मैं इन्हीं को आईना दिखाना चाहता हूं कि आप लोग याद करिए अपनी ही पार्टी के देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उन्होंने सदन में खड़े होकर के कहा था कि हमसे लड़ो, राम से नहीं। पूरी भाजपा राम से लड़ रही है, उनकी चरण पादुका चोरी कर लेंगे, ईंट चोरी कर लेंगे, दान पात्र लूट ले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है राजीव जी? चोर ही तय कर रहे हैं कि हमारी जांच कौन करेगा। ठीक है। चोर ये भी तय कर रहे हैं कि एफआईआर किस पर लिखी जाएगी। चोर ही ये तय कर रहे हैं कि जेल कौन जाएगा। चोर ही तय कर रहे हैं कि इस्तीफा कौन देगा। हम ये जानना चाहते हैं किसकी जांच पर भरोसा होगा आपको? मैं किसकी जांच? मैं लौटूंगा इस सवाल के जवाब के समय दीपक के पास। मैं राजू जी, मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगा, 10 सेकंड में। कि कौन करे जांच तो आप भरोसा करेंगे? सीबीआई पर आपको भरोसा नहीं है, किसी भी एजेंसी पर भरोसा है नहीं आपको? देखिए राजू जी, किसी की जांच की जरूरत नहीं। अब तो तय हो गया ना कि चोरी हुई है, लूट हुई है। अब तो कार्रवाई पर सवाल है। क्या योगी जी इन आरोपियों का हाफ इनकाउंटर करेंगे, फुल इनकाउंटर करेंगे, इनके संस्थानों को ढाएंगे? अगर आरएसएस के लोग हैं तो क्या आरएसएस का मुख्यालय गिरेगा? विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं तो विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय गिरेगा?
बीजेपी के लोग हैं तो बीजेपी का कार्यालय ढाया जाएगा? नहीं, ये आपका, क्योंकि आप नफरत के आधार पे काम करते हैं। मैं सवाल को अजय आलोक के पास ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले दीपक आपसे रिएक्शन कि भाई आप पर तो बीजेपी सीधा सीधा भी आरोप लगाती रहती, तो आप तो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, अब अचानक आप सब में राम भक्ति उमड़ कर बाहर आ रही है क्योंकि चुनाव है 27 में। देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अगर एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट एडमिट होता है, पेशेंट को कुछ हो जाए तो क्या उसके परिजन लोग डॉक्टर से सवाल नहीं करेंगे? बीजेपी वाले वही कर रहे हैं। करें, तुम तो राम को नहीं मानते हो तो तुम सवाल ही मत करो। देश में संविधान नाम की कोई चीज है? अगर कोई चोरी करता है, आपके घर में चोरी हो जाए तो आप एफआईआर दर्ज कराएंगे कि नहीं कराएंगे? या आप कहेंगे आप तो पुलिस को भ्रष्टाचारी बोलते थे? तो भाजपा वही कर रही है भाई। अगर राम को मानते हैं उस पर आके डिबेट कर लीजिए ना, उस पर आके शास्त्रार्थ कर लीजिए। ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगन्तेन त्यक्तेन भुंजिता। तो राम के पहले भी सृष्टि थी, राम के बाद में भी सृष्टि है। राम तो ईश्वर का आवास है संपूर्ण जगत। तो भाजपा इसमें क्यों फंसा रही है लोगों को कि अरे तुम राम को नहीं मानते? अरे मान लिया कि हम राम को मानते हैं नहीं मानते, हम इस पर चर्चा कर लेंगे। हम काली के उपासक हो सकते हैं, दुर्गा के उपासक हो सकते हैं, भगवान विष्णु के उपासक हो सकते हैं, हनुमान के उपासक हो, किसी के भी उपासक हो सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आपको चोरी करने का अधिकार है? आपको चोरी करने के लिए किसने बोल दिया? भाजपा के जो परदादा है ना, भाजपा का परदादा है आरएसएस। भाजपा का क्या हुआ? जनसंघ हुआ, फिर जनता पार्टी हुई, ये पर पोते हैं भाजपा वाले। तो इनका परदादा चोर है। भाजपा का जो परदादा चोर है तो कहते हैं मेरा परदादा चोर नहीं है, मैं तो उसकी चौथी वंशज हूं। तो सारे के सारे 4 खानदान, 4 पीढ़ियां भाजपा की चोरी कर रही हैं। मंदिर के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, किसान के नाम पे, छात्र के नाम पे, युवा के नाम पे, बेरोजगार के नाम पे। किसको आपने नहीं चोरी किया भाई? काला धन की बात किया था नरेंद्र मोदी जी ने। काला धन कहां गया? तो भाजपा, आरएसएस, जनता पार्टी, जनसंघ, हिंदू महासभा, इस सारे के सारे एक ही नींबू पानी में बने हुए घूट पानी है और सबके सब रामद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। कहा था भगवान शिव ने, कहा था शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। तो भगवान शिव के जो दोषी हैं, भगवान शिव के जो चोरी करने वाले हैं, उनको इस संसार में अब जगह नहीं मिलने वाली। अब जनता जाग गई है। अब ये मत बोलिए कि आप राम को मानते हो कि नहीं मानते हो। अब राम की बात नहीं है। राम को जिन्होंने भरोसा किया, राम के नाम पे जिन्होंने छल किया, आज वो आके कह रहे हैं तुम सवाल क्यों करते हो भाई? संविधान के तहत चोरी करना पाप है। अजय आलोक का आप जवाब तो दें, लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे ना कि अब लोग छला हुआ महसूस कर रहे हैं। भरोसा तो टूटा है और टूटा ही चकनाचूर हुआ है। निश्चित तौर पे जब मेरा ही भरोसा चकनाचूर हुआ, मैं आहत हुआ, तो बाकी लोग आहत क्यों नहीं होंगे? लेकिन मैं यहां पे राजनीति की चाशनी नहीं फेंट रहा हूं। भाजपा के दादा चोर हैं, आरएसएस। अरे मेरे दादा अगर आरएसएस है, भाजपा के दादा अगर आरएसएस हैं तो गर्व से हम कहते हैं तो हमारे दादा आरएसएस हैं और उनके खून में ये देश दौड़ता है और उनके कारण देश दौड़ता है। और चोर नहीं है, सुनिए, आपके बाप तो कांग्रेस के बाप तो अंग्रेज थे, कांग्रेस के बाप तो अंग्रेज थे और आज बाप बदल दिया है। गाजा गाजा को बाप बना के दीपक पैसा लेते हैं। अभी कांग्रेस के बाप तो अंग्रेज थे, दीपक जिन्होंने कांग्रेस को पैदा किया था। आज से डॉक्टर अजय लोग बोले कांग्रेस के बाप तो अंग्रेज थे, 3000 गाजा गाजा को बाप बनाने के लिए पैसा मिला। बाप बदलने की तो आदत आप में, नाम बदलने की आदत आप में। 1800 करोड़ गांधी से गांधी बन गए, हमें बताओगे? मैं ऐसे डिबेट को डिरेल नहीं दूंगा, गांधी बन गया, हमें बताओगे? बहुत गंभीर मसला है, लोगों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। नहीं, मैं चाहता हूं कि इसी पर हम थोड़ा कि ऑडिट में खामियां, एसओपी का पालन नहीं हो रहा था। ये ट्रस्ट बनाया क्यों गया था जब ये ट्रस्ट काम ही नहीं कर रहा था? आप, मैं चाहता हूं कि थोड़ा टेक्निकल इस पर भी आप जवाब देना अजय लो। देखिए, ट्रस्ट काम कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रस्टी पिछले 6 साल से संचालन कर रहा था, इसमें भी कोई शक नहीं है। और बाकायदा ये गड़बड़ी हुई है, इसको लोगों ने एडमिट किया। ट्रस्ट को सबसे पहले पता चला, इसलिए ट्रस्ट ने सरकार को पत्र लिख के एसआईटी गठित करने की मांग की थी। ये ट्रस्ट को पत्र लिखा भी चंपत राय जी ने। क्या ये गलत है? ये ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है ना, हवा में बात क्यों करते हैं? जो ऑन रिकॉर्ड आएगा, जो अदालत में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी फाइल्ड हो चुकी है कैबिनेट। एक आदमी कोई बचेगा इसमें? किसी का भी अब मनी ट्रेल खोज रही है, इसमें ईडी से लेके एक लोग लगे हुए हैं, एक भी बात नहीं बचने वाला है। फुल ये कह रहे थे बुलडोजर चलाएंगे कि नहीं? अरे बुलडोजर छोड़िए साहब, 7 पुष्प की संपत्ति सीज कर लेंगे, 1 पैसा किसी को खाने नहीं देंगे। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा काम बोलता है, हम नहीं बोलते हैं।
और मैं फिर कह रहा हूं, टीपू के लिए चैलेंज है, अगर यदुवंशी हो तो बोलो, चिल्ला के बोलो, श्री कृष्ण जन्मभूमि का नेतृत्व करोगे, और नहीं तो शांत मित्र रहो। वही खाएंगे, जो इनके चमचे वही खाएंगे, जो इनके साथ सरेंडर करते वही खाएंगे। अरे आप ही खा रहे हो पूरे देश को दीमक की तरह, घुन की तरह मंदिर को, चोरी करते मंदिर तक में को नहीं छोड़ा। थोड़े शर्म है अजय यादव की नहीं, चुल्लू भर पानी में भाजपा को आज तिलांजलि दे देना चाहिए। कभी बंद नहीं होता। भगवान राम के नाम पे, भक्ति के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे आए थे, राष्ट्र को भी चूना लगाया, देश को भी चूना लगाया, प्रभु श्री राम को भी चूना लगाया, और सवाल पूछने वाले को कहते कि आप होते कौन हो? हम हिंदुस्तानी हैं, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। आज समय वैसे भी बहुत कम है, समय वैसे बहुत कम है। एक एक करके बोलेंगे। सुनील साजन, फिर उसके बाद आपके पास आ रहा हूं मितोष। देखिए राजीव जी, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं टू द पॉइंट इनसे 2-3 चीजें जानना चाहता हूं। जिन लोगों का इस्तीफा हो गया है, चंपत राय, अनिल मिश्रा और राव, इनको आप जेल कब भेज रहे हैं? एक। दूसरी बात, देखिए ये लड़ाई राजीव जी 2 लोगों के बीच की है, दान भक्त और राम भक्त। ये लोग राम भक्त नहीं हो सकते, ये हम लोगों को रामद्रोही कहते थे। अरे अब तो चेहरा सामने आ गया कि कौन रामद्रोही है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है, नेशन फर्स्ट इनके लिए माने नहीं रखता है, ये डोनेशन पर केवल जिंदा है कि डोनेशन दे दें और उसको ये लूट लें। और भगवान राम की जहां तक बात है, तो भगवान राम का जो पूरा जीवन है वही समाजवाद है। आप समाजवादियों को गाली दे रहे हैं, समाजवाद को गाली दे रहे हैं, और केवल आप भगवान पर आपकी आस्था नहीं है, भगवान के नाम पर वोट चोरी, भगवान के नाम पर नोट चोरी, यही आपका काम बचा है। आप कह रहे हैं कि 1 पैसा किसी को खर्च नहीं करने देंगे। मैं कह रहा हूं आज आप इसी आज तक के कार्यक्रम में बता करके जाइए, चंपत राय जेल कब जाएगा, और इन ट्रस्ट वालों का हाफ इनकाउंटर होगा कि नहीं होगा, फुल इनकाउंटर होगा कि नहीं होगा। आप तो बड़े माहिर हैं, सरकार तो बहुत माहिर है जाति धर्म देख करके। जब अपने वैचारिक लोग फंस गए, अपने घर के लोग फंस गए लूट और डकैती में, योगी जी मौन हो गए, केवल भाषण दे रहे हैं। भाषण देने से काम चलेगा? प्रधानमंत्री आज तक बोले नहीं। पूरा देश जान चुका, सारे सनातनी हिंदू और भगवान को मानने वाले, कि संघ, आरएसएस और ये विश्व हिंदू परिषद और भाजपा केवल भगवान राम के नाम पर लूट, और आज से नहीं कर रहे राजीव जी, नहीं 10 सेकंड में खत्म करा, आज से नहीं कर रहे हैं। जब भगवान राम का आंदोलन चल रहा था मंदिर बनाने का, 1400 रुपए तब खा गए, 1400 करोड़। उसके बाद जब मंदिर बनने लगा, जमीन घोटाला करके पैसा खा गए। जब मंदिर बन करके भव्य तैयार हो गया, तो दान पात्र लूट लिए, मुकुट, हार, चरण पादुका सब ले गए। ये सवाल है, ये सवाल तो बहुत गंभीर है, लेकिन अमित नैतिकता रखिए। मतलब जो खुद को राम भक्त कहते थे, असल में वो तो काल ने भी निकले। मैंने बहुत पेशेंटली सुनील सिंह को भी सुना, दीपक झा को भी सुना। हालांकि वो हमारी आइडियोलॉजी से बहुत विरुद्ध है, फिर भी उनकी संवेदना है और उनके प्रश्न है जिनको हमने सुना। तो मैं समझता हूँ कि मेरे विषय में भी वो मुझे ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, मैं इस विषय पे जाना ही नहीं चाहता राजीव कि हिस्ट्री में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, किसने किस पे चुन चुन के गोली चलाई, जिसने आज तक किसी गोली का हिसाब नहीं दिया, या किसी ने आज तक मृत्यु जो हुए शव के हिसाब नहीं दिए। उस विषय पे नहीं जाना, क्योंकि विषय पूरे देश के सामने। ये डोनेशन वाला जो विषय चल रहा है, जो थेफ्ट का विषय चल रहा है, जिसमें रिकवरी होनी स्टार्ट होनी है, जिसमें 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जो एफआईआर आ चुकी है और अन्य पे इन्वेस्टिगेशन बाकी है, एविडेंसेस क्रिएट होंगे, रिकवरी होगी। वो रिकवरी तो हो जाएगी राजीव, वो देश के सामने भी आ जाएगी, वो पुलिस में भी आ जाएगी, उनको सजा भी मिल जाएगी। लेकिन क्या उनको रिकवर कर पाओगे जिनने राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी थी और जिन पे आपने गोली चला दी थी? क्या वो वापस आ सकते हैं? उनकी रिकवरी हो सकती है? और आज ये राम भक्त बन रहे, इंटेंट हमेशा उठेगा और लगातार उठता रहेगा। आपका प्रश्न करना आपका दायित्व है, आपका अधिकार है, और आपका इंटेंट भी है, लेकिन आपका इंटेंट खराब था, वो है और वो रहेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं। दूसरी बात, लेकिन आज क्या हो रहा है, एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होने लगी है और इन्वेस्टिगेशन के साथ में रिकवरी के लिए पुलिस जाने लगी है, छापेमारी होने लगी है, और यहां बैठ के ये एनकाउंटर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं एनकाउंटर कब होगा? आज एक एनकाउंटर के आप ऊपर बता दीजिए, जिस भी क्या भारतीय जनता पार्टी हो गई, चाहे कोई भी अन्य हो गया, जिसने एनकाउंटर को ग्लोरीफाई करा, एनकाउंटर के प्रोसीजर था, उस एनकाउंटर का हुआ। लेकिन अमितोष, मतलब ये तो आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब एनकाउंटर को तो ग्लोरीफाई राज्य सरकार करती है, यहाँ तो अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ उनके लिए शमशान है। या तो यूपी छोड़ दो, या तो बिहार छोड़ दो, तो दूसरे स्टेट भी उसको अपना रहे हैं। एक स्टेट में एनकाउंटर ग्लोरीफाई हो, मुझे जानकारी नहीं, आप बता दीजिए राजीव के एक स्टेट में एनकाउंटर ग्लोरीफाई करा क्या हो?
एनकाउंटर की व्यवस्था मैं क्या 50 होगी? बयान सुना सकता हूँ, ठीक है, अमितोष, हाँ राजीव भाई 10 सेकंड उसी के आगे आते हैं। लेकिन यही बात है कि लगातार तरह से 2 स्टेटमेंट से आपके सामने मिसकोटेड हुए, और तीसरा और मैं आपको कहूंगा, आज तक ने एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2024 की वीडियो की पुष्टि करी थी राजीव, और वो वीडियो था जहां पैसे लेते हुए सीसीटीवी फुटेज का वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था। ये लोग जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बैठे, इन्होंने कहा देखिए वीडियो आ गया, सीसीटीवी वीडियो आ गया। आज तक ने उसको वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया था ये 2024 और सोशल मीडिया पे सब जगह है 2024 का वीडियो है, जो कि गुरुवार अयप्पा टेम्पल, हाँ गुरुवार अयप्पा बेंगलुरु कर्नाटका का वीडियो है, ना कि राम जन्मभूमि का वीडियो है। और इसी तरह से मिसगाइडेंस, अभी इन्होंने कहा कि 70 बार चोरी हुई 42 बार में। ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक न्यूज इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट का ये हवाला दे रहे हैं, उसके एक पैराग्राफ में लिखा है द एसओपी एंड ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट पब्लिक ऑन द राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट। तो कौन सी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के आ गए उन्होंने तय करने की ऑडिट रिपोर्ट? मतलब आप बहुत सारे तर्क रख रहे हैं इसके पीछे, लेकिन मेरा कि आप स्ट्रांगली ट्रस्ट के सदस्यों के खिलाफ कुछ भी नहीं, आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन दीपक देखिए राजीव भाई, आज जो घटना हुई है, पिछले कई दिनों से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज भाजपा क्या, विश्व हिंदू परिषद क्या, सबको कहना चाहिए था कि हम आहत हैं, हमारा दिल दुख रहा है। बीजेपी कह रही है हम सबको इस मुद्दे पे एक साथ आना चाहिए। भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं होना चाहिए। आज हिंदू जो कि इस देश की उस सनातन व्यवस्था पे, सनातन परंपरा में आस्था रखता है, आज उसकी आस्था को चोट पहुंची है, सनातन को चोट पहुंचा है, हिंदुत्व को चोट पहुंचा है। और भाजपा यहाँ पे बैठ के करे कि गोली चलवाई, आप राम को नहीं मानते। भाजपा क्या क्या कुतर्क गढ़ने आ गई है। आज संपूर्ण सनातन आहत है, आज संपूर्ण हिंदू समाज आहत है। चाहे राम के नाम पे इन लोगों ने किस तरीके, अरे हमको धोखा दिया नरेंद्र मोदी जी ने, बोले थे अच्छे दिन में आएंगे, महंगाई कम करेंगे, काला धन कम लाएंगे और बच्चों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। कोई बात नहीं नरेंद्र मोदी जी, आपने हमसे बहुत झूठ बोला, लेकिन आपके जो परदादा है आरएसएस और बीएचपी, उन्होंने आज राम को ही छल लिया। तो राम को छलने वाले लोगों को समय बहुत कम है, मैं सबसे एक रिएक्शन ले लूंगा। डॉक्टर आजान लोग जिनके बाप अंग्रेज थे वो हमारे परदादा की चिंता नहीं करें, जिनको बाप और नाम बदलने की आदत है ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लुटेला निकला ना, गांधी से गांधी कब बन गया पूरा देश देख रहा है, पूछ भी रहा है उसका जवाब नहीं देते। चोरी तो नाम में चोरी है, काम में चोरी है। नेशनल हेराल्ड बैठ के लूट के दोनों वहां बैठे बेल पे हैं, ज्ञान दे रहे हैं आप। यहाँ पे आपने ही आरोप लगाया, आपने ही आरोप लगाया, आप अपने आरोपों पर जवाब तो सुनेंगे ना। डॉक्टर आजान प्लीज, मैं चाहता हूँ कि सब लोग सभ्य भाषा में अपनी बात रखें। आप ये सब सूट नहीं करता आप लोगों, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करें। नहीं डॉक्टर आजालोक अभी बोलेंगे, हमको सुनिए डॉक्टर आजालोक। देखिए आपके दर्शकों के लिए, देश के तमाम हिंदू भाइयों के लिए ये बात मैं कह रहा हूं, माननीय योगी जी की तरफ से, दूध का दूध पानी का पानी होगा, एक व्यक्ति नहीं बचेगा, 100% रिकवरी होगी। और ठीक है, आप चलो कार्रवाई कर लेंगे, आप नहीं बचेगा। चोरी कैसे हो करवा दी, चोरी कैसे हो गई आपके रहते हुए? ये बात बहुत सही कही अभितोष ने ये बात बहुत सही कही। 1 मिनट राजीव जी, अभितोष ने ये बात बहुत सही कही। पैसा रिकवरी हो जाएगा, सब चीज रिकवरी हो जाएगी, ट्रस्ट बन जाएगा, अरे तो भावनाओं कुछ हो जाएगा। लेकिन जो राम मंदिर जो देश की जनता ने दिया है, भावना दिया है, उनको कैसे रिकवर करेंगे? दीपक प्लीज, उनको कैसे रिकवर करेंगे? उनको रिकवर करने के लिए मुलायम सिंह आएंगे। लोगों ने चलवाई थी गोली, नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाई थी, कैसी बातें करते हो? तो आप उनके लोग को रिकवर करने मुलायम सिंह आएंगे। ये बेसिकली ये सारे के सारे आप उनसे एक कदम आगे जाके राम को लूटे, आज तक दर्शन नहीं करने गए, इनको राम जन्मभूमि का हमेशा विरोध किया और आज यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। ये देश नहीं समझता है क्या? सबको आपने मटिया मेट कर दिया और यहाँ पे आगे बातें करते बोलने में हक ला जा रहा है। जाके मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। दीपक प्लीज, मतलब इस तरह से डिबेट नहीं चलती। राम के लिए एक जज्बा होना चाहिए, जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। और वो जज्बे वाले तो बैठे थे ट्रस्ट में। अरे आपका काम सिर्फ मोदी जी का है। दीपक प्लीज, सुनील सिंह साजन, क्या आपको लगता है कि ट्रस्ट के सदस्यों को अभी बचाया जा रहा है? क्लियर कट है। चोरी देखिए राजीव जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सीधा कह रहा हूं, चोरी एक अलग चीज है। बहुत विनम्र अनुरोध के साथ सुन लीजिए, अपराध के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं करना, ये गंभीर 1 मिनट गंभीर आपराधिक लापरवाही का मामला है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं साफ कह रहा हूं। और जिन्होंने चोरी की है वो राजीव जी, मैं अपनी बात ठीक है। हाँ, सुनील सिंह साजन, सबके लिए सजा होती है, आपराधिक लापरवाही है, कार्रवाई होगी। कार्यक्रम में मैं एक अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया बीजेपी हो या बीजेपी के समर्थक, आप लोग ये नैरेटिव मत तय करिए कि बीजेपी आरएसएस जिसको कहेगी वो राम भक्त है। आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप केवल ये बताइए कि ये जो
इस्तीफा हुए हैं, ये सब आपको चंपत सर्टिफिकेट राय, देने की अनिल जरूरत मिश्रा नहीं और राव है। जेल पूरा कब देश जाएंगे। जानता है कि आप राम और मंदिर में नहीं हैं। एक आप मेरा राम और भक्त नहीं सुझाव हैं। है, अरे सुझाव पूरा सुन देश लीजिए, जानता है। सुझाव सुन लीजिए, आपके सुझाव सुन पूछने से लीजिए, कोई नहीं ना बताएगा, ये आपने क्योंकि आने का मामला। भगवान राम पर, अब हम अरे नहीं सुन जेल लीजिए, भेजेंगे, भगवान न्यायालय जेल राम, भेजेगा। अरे इतना सुन तो लो मुक्ति महाराज, रखिए। भगवान राम पर करोड़ों आप लोगों सुनो की महाराज, आस्था है जेल हमको और नहीं भेजना उनके है। दान पात्र अब में FIR चोरी हुई है। इन्वेस्टिगेशन बीजेपी, होगा, कोर्ट संघ में जाएंगे, और विश्व कोर्ट जेल हिंदू नहीं परिषद भेजेगा। के लोगों ने मंदिर लूटा जेल है। नहीं, मैं मैं आपके एक कार्यक्रम में कह रहा हूं, जो लोग भी अपने को हिंदू मानते हैं, 24 घंटे डरे ही अपने रहोगे, को डरोगे कैसे? सनातनी मानते डरना हैं बंद कीजिए। और अपने को ये मानते राहुल हैं गांधी कि जी वो बोलते हैं ना, राम अभय भक्त मुद्रा, हैं, अभय मुद्रा, अभय अगर मुद्रा वो में रहो, अभय लोग मुद्रा। आज अगर नहीं बोले तो अरे हम इसी तो राम भक्त जीवन नहीं, जीते हमारे खून हुए में राम उनको भक्ति कोड़ है। होगा। आपके कहने से नहीं इन ना चोर बदलेगी। डकैतों को सबको कोड़ होगा, आपके खून में लेकिन राम जो भक्त है। नहीं आप बोलेगा, सुनील सिंह जो साजन, उनके आप पक्ष आपके में बोलेगा, सुझाव थे, मैं उसको भी सुझाव कोड़ सुन होगा। लिए। मैं एक मिनट, अमितोष समय बहुत कम है, सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात मैं बहुत रखें। काउंटर कर रहा हूँ अपनी बात को शॉर्ट में। जिसने चोरी करी है वो डेफिनेटली ट्रस्ट के भी किसी जिसने कार्य में कोई काम कर चोरी की रहा था, है, जिम्मेदारी जिसने में कर रहा डकैती था, और डाली उसके है, साथ वही, जो अरे चुप रहिए उसको सुनील बचा सिंह, रहा है, आपके इनको बीच में नहीं सबको बोला कोड़ स्टूडियो। होगा। राजीव, या तो मैं मेरा काउंटर छोड़ देता हूँ। सुनील सिंह सर, नहीं अमितोष, जो वीएचपी की साख पर धब्बा लगा है उसका क्या, उस पर भी तो आपको बयान, उस पर भी तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए। बीएचपी में क्या धब्बा लगा? ये धब्बा लगाएंगे क्या लोग जो बैठे हुए हैं आपके सामने? ये सुनील सिंह और दीपक झा लगाएंगे? ये माँ काली और दुर्गा के अपने आप को उपासक बता रहे थे। बंगाल के अंदर में क्या हो रहा था, तब चुप हो जाते थे। जब रामनवमी पे पथराव होते थे तब चुप हो जाते थे। लेकिन एक है सेलेक्टिव अप्रोच कि जितना समय डिफेंड इतिहास को नहीं रहने देते ना कि क्या हुआ था, वर्तमान में आते हैं ना कि मंदिर में चोरी हो गई है। क्यों मंदिर में सबरी मिला में और तभी चुप क्यों हो जाते हैं? जिया स्वामीनाथन के विरुद्ध क्यों चले जाते हैं? कार्तिकेय दीपम मुझे माफी के समय चूंकि इतनी इजाजत दे रहे हैं आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।